देखिए, आज मैं आपको जो आपके यूपीएससी पैट का एग्ज़ाम होता है उसमें जो साइंस के क्वेश्चन आते हैं और साइंस के क्वेश्चन में आपके मात्रक, मापन या मापक यंत्र से जो रिलेटिव क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। तो इसमें देखिए एक क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता को एक इकाई में व्यक्त किया जाता है जिसका नाम है। तो इसमें देखिए कुछ मात्रक दिए गए हैं, ठीक है। सबसे पहले मात्रक दिया है कैंडेला। तो कैंडेला जो मात्रक है वो आपकी ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है। इसके बाद है न्यूटन। न्यूटन जो मात्रक होता है वो आपका बल का मात्रक होता है। इसके बाद है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम जो मात्रक होता है वो छोटी से छोटी दूरी मापने, यानी कि जैसे परमाणु का आकार मापने का जो मात्रक होता है वो आपका एंगस्ट्रॉम होता है। इसके बाद है टेस्ला। टेस्ला मात्रक जो होता है वो चुंबकीय प्रभाव या चुंबकीय घनत्व को जो मापने का जो मात्रक होता है वो आपका टेस्ला होता है। क्वेश्चन था आपका कि ज्योति तीव्रता को एक इकाई में व्यक्त किया जाता है जिसका नाम है। तो ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है वो आपका कैंडेला है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष किसके मापने की इकाई है। तो देखिए प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने की वह इकाई होती है जो एक वर्ष में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी के बराबर होती है। क्वेश्चन था कि प्रकाश वर्ष किसके मापने की इकाई है। तो आपका आंसर सी हो जाएगा कि एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी की इकाई को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक हॉर्स पावर लगभग कितने वाट के बराबर होती है। तो एक हॉर्स पावर जो लगभग आपके 746 वाट के बराबर होती है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो इसमें प्रतिरोध की एसआई इकाई पूछा गया। अब इसमें आपके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें देखिए कुछ मात्रक दिए गए हैं। सबसे पहले फैराडे। फैराडे जो मात्रक है, देखिए फैराडे जो मात्रक है वो विद्युत धारिता का मात्रक होता है। फैराडे विद्युत धारिता का मात्रक होता है। इसके बाद ओम, और ओम जो मात्रक होता है वो आपका प्रतिरोध का मात्रक होता है। इसके बाद है आपका वोल्ट, और वोल्ट जो मात्रक होता है वो आपका विद्युत विभव का मात्रक होता है। इसके बाद है एम्पियर, और एम्पियर जो मात्रक होता है वो आपका विद्युत धारा का मात्रक होता है। क्वेश्चन था कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है, ओम होती है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओम, यानी बी आंसर आपका हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। तो देखिए फिर इसमें मात्रक दिए गए हैं। सबसे पहले एम्पियर, और एम्पियर जो मात्रक होता है वो आपका विद्युत धारा का मात्रक होता है। किलोवाट आवर जो मात्रक होता है वो आपका विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। इसके बाद है वाट, और वाट जो मात्रक होता है वो आपका शक्ति का मात्रक होता है। इसके बाद जूल जो मात्रक होता है कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। तो विद्युत ऊर्जा की जो वाणिज्यिक इकाई है आपका आंसर बी हो जाएगा। किलोवाट आवर जो आपकी विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायुमंडल की आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो देखिए कुछ हमारे ये मीटर दिए गए हैं। सबसे पहले मीटर दिया गया है हमारा हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर जो वायुमंडल की आर्द्रता को मापने का मापक यंत्र होता है। वायुमंडल की आर्द्रता को मापने का मापक यंत्र जो होता है आपका हाइग्रोमीटर होता है। बी है हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर जो होता है वो आपके आपेक्षिक घनत्व का मापक यंत्र होता है। आपेक्षिक जो घनत्व होता है उसके मापक यंत्र आपका हाइड्रोमीटर होता है। बैरोमीटर जो होता है वायुमंडलीय दाब, जो वायुमंडलीय दाब होता है तो वायुमंडलीय दाब का जो मापक यंत्र होता है आपका बैरोमीटर होता है। इसके बाद है पायरोमीटर जो होता है वो उच्च तापमान का जो मापक यंत्र होता है वो आपको पायरोमीटर होता है। क्वेश्चन था कि वायुमंडल में आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो आपका आंसर हाइग्रोमीटर हो जाएगा। हाइग्रोमीटर के द्वारा वायुमंडल की आर्द्रता को मापा जा सकता है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिबल की एसआई इकाई क्या है। तो देखिए फिर मात्रक दिए गए हैं जूल। तो जूल जो मात्रक होता है वो आपका कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। पास्कल जो मात्रक होता है वो प्रतिबल का मात्रक होता है। इसके बाद है बोल्ट, और बोल्ट जो मात्रक होता है वो विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है। वाट जो मात्रक होता है वो शक्ति का मात्रक होता है। क्वेश्चन था आपका कि प्रतिबल की एसआई इकाई क्या है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा पास्कल। प्रतिबल की एसआई इकाई जो पास्कल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयतन की एसआई इकाई क्या है। तो आयतन की जो एसआई इकाई होती है वो आपकी घन मीटर होती है।
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, घन मीटर। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है। ऊर्जा क्या होता है कि किसी भी वस्तु में कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहा जाता है। और ऊर्जा आपकी दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा होती है आपकी। अब इसमें कुछ मात्रक दिए गए हैं। मात्रक आपका न्यूटन जो मात्रक होता है वो बल का मात्रक होता है। जूल जो मात्रक होता है वो आपका कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है। किलोवाट जो मात्रक होता है आपका विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। हॉर्स पावर जो मात्रक होता है वो शक्ति का मात्रक होता है। क्वेश्चन था आपका कि ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है, तो आपका ऊर्जा की एसआई इकाई जो आपके मात्रक का आंसर हो जाएगा जूल हो जाएगा, क्योंकि जूल कार्य और ऊर्जा का मात्रक होता है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समय की एसआई इकाई क्या है। तो समय की एसआई इकाई मात्रक जो होता है वो सेकंड होता है। आपका आंसर बी हो जाएगा। और एसआई के मूल जो मात्रक की संख्या होती है वो 7 होती है आपकी, ठीक है। तो एसआई इकाई के जो मूल मात्रक की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। इसमें आपकी देखिएगा लंबाई, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। ताप का मात्रक केल्विन होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पेयर होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है। पदार्थ का परिमाण का मात्रक मोल होता है। और समय का मात्रक सेकंड होता है। तो ये एसआई की मूल 7 इकाइयाँ होती हैं, ठीक है। क्वेश्चन है आपका कि समय की एसआई इकाई क्या है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अदिश राशियाँ हैं, ठीक है। तो अदिश राशि कौन सी होती हैं कि वे राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती हैं, वे आपकी अदिश राशियाँ होती हैं। वे राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है, वे राशियाँ आपकी अदिश राशियाँ होती हैं। अब ये राशियाँ कौन कौन सी आपकी होती हैं, जैसे कार्य, द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, दाब, शक्ति, आवेश, विद्युत धारा, ताप, आयतन और विभवांतर। ये जो राशियाँ होती हैं वो आपकी अदिश राशियाँ होती हैं। अब क्वेश्चन था आपका कि निम्न में से कौन सी अदिश राशि है, ठीक है। तो अदिश राशि इसमें आपकी कौन सी हो जाएगी, कार्य आपकी अदिश राशि हो जाएगी।